सो हेलो गाइज, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। तो अब देखते हैं कि इस वाले पैकेट में क्या है। तो आजकल ना मतलब मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी आउटडेटेड हुई है क्या या फिर अभी आया है ये। आजकल ये स्विस ब्यूटी बहुत ज़्यादा चला हुआ है और मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए एंड आई लाइक दोज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये चीज़ें भी ऑर्डर करके देख लेती हूँ। ये स्विस ब्यूटी के साथ क्या है, ये फिनिश लूज फिनिश पाउडर है जो कि मुझे लगा कि मैं ऑर्डर करके एक बार देखती हूँ। तो ये इस टाइप आया था और ये ना जो आया है ये प्लास्टिक है, मतलब आई थिंक ये प्लास्टिक है बिकॉज इसमें ना आपको वो डर नहीं है कि गिर गया तो टूट जाएगा। और इसमें ना 3 शेड थे। ये N06 ट्रांसपेरेंट मैंने ऑर्डर किया है। इसमें दो शेड और थे। अगर आपको कोई और ऑर्डर करना हो तो आप वो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्राइस, ये मैंने बाकी ब्रांड्स में देखा था कि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा आ रहा था ये लूज पाउडर का, जो कि शुगर वगैरह सारे ब्रांड्स देते हैं। इसका प्राइस 449 है बट ये मुझे कुछ 200 समथिंग का पड़ा था नायका सेल में। और इसकी एक्सपायरी भी अभी 2024 में है, अप्रैल 2024 में। और ये बना ऑल्दो अप्रैल 2020 में था। टॉकिंग अबाउट द लूज पाउडर, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पे एक यही स्विस ब्यूटी का ही एक ये दिया हुआ है स्पॉन्ज, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। आप ऐसे देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है ये स्पॉन्ज। और जब मैं इसे हटाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको वो दे दिया है, तो ये इस तरह से है कि और यहाँ पे भी एक नेट सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है। और उसके बाद आप इसे लेके आप ऐसे करके लगा सकते हो। जब आप इसे लगाओगे तो ये दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, दिस स्पॉन्ज इज़ वेरी नाइस। और जब आपका जो मेकअप है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा इससे, इस लूज़ पाउडर से। एंड ये लूज़ पाउडर मुझे अच्छा तो अभी तो लग रहा है कि जब मैंने ऐसे लगाया है तो। बाकी मैं आपको बताऊंगी एक बार इसका रिव्यू बाद में भी कि ये कैसा है। टॉकिंग अबाउट द मिरर इन दिस, ये मिरर थोड़ा ब्लर सा है जो मुझे लग रहा है। ये ब्लर है, ये साफ नहीं दिख रहा है इसमें, बट देन ठीक है। जो कि आपको जो लूज फिनिशिंग पाउडर आपको अलग अलग प्राइस पे मिलता है, मतलब काफ़ी महंगे प्राइस पे मिलता है। और ये 495 का था, 200 कुछ में मिल गया। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वर्थ द मनी दैट आई हैव स्पेंट। N06 ट्रांसपेरेंट शेड है गाइस। मैंने ये शेड इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि इट विल गो विथ एनी शेड, एनी कम्प्लेक्शन पे, इट विल गो ऑन एनी कम्प्लेक्शन, इसलिए मैंने सिर्फ ये शेड ऑर्डर किया था। नाउ द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई विल बी अनबॉक्सिंग इज स्विस ब्यूटी लिप प्राइमर मास्क। सो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो लिप्स है ना, उस पर जब आप ये जो लिपस्टिक्स लगाते हो, स्पेशली ये जो कौन सी जो लिपस्टिक हम लगाते हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स, हम आजकल जो लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से ना होठ काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो हमें लिप का खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि फटे लिप्स अच्छे नहीं लगते हैं किसी को भी। नाउ दिस लिप प्राइमर मास्क, ये जैसे हम फेस पे प्राइमर लगाते हैं, ये लिप प्राइमर है। तो उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है जो कि जिनकी लिपस्टिक्स जल्दी छूट जाती है। टॉकिंग अबाउट द एक्सपायरी, सेम गोज विद दिस, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी 2024 में ही है। यू कैन सी इट हियर, 2024 में है इसकी एक्सपायरी और 2020 में ये बना हुआ है, अप्रैल 2020 में। तो दोनों का सेम ही है। एंड द प्राइस दैट आई पेड फॉर दिस वॉज, आई डिडंट पे वेरी हेवी प्राइस फॉर दिस, बट या इट वॉज, आई थिंक, आई डोंट इवन रिमेंबर द प्राइस, बट हाँ ये काफ़ी अफोर्डेबल था। इसमें तो 249 लिखा हुआ है, बट हाँ 100 या 150 मैंने इसके लिए पे किया है क्योंकि मैंने एक कोड लगाया था नायका पे, उसके बाद से मुझे डिस्काउंट मिल गए थे। टॉकिंग अबाउट दिस, मैं ये कह सकती हूँ कि ये पिंक कलर, अभी तो ये पिंक कलर का आप देख रहे हो, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, फ्रेगरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ जो कि आपको इसमें ध्यान देनी होगी कि ये डिब्बा तो लग रहा है कि इतना बड़ा है, ठीक है, बट ये इतना है नहीं। इसमें जो इसका मटेरियल है, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा खाली है और जो थोड़ा सा मटेरियल है वो यही है। तो अगर ये थोड़ा सा लगाने पे आपका काम हो जा रहा है तब तो ये वर्थ है कि आपने जो इस पे पैसे खर्चे हैं, वरना ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। टॉकिंग अबाउट दी कीपिंग द अमाउंट इन माइंड, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद कि मतलब ये क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। वैसे प्राइमर जब भी होता है, फेस प्राइमर या कुछ भी, तो वो इसीलिए होता है ताकि हम हमारा मेकअप काफ़ी देर तक टिक सके। सो अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अनबॉक्स कर रही हूँ, अनरैप कर रही हूँ इस टाइम पे, तो
वो ये है, ये मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल मंगाया था। ऑल्दो आई डोंट नीड आईब्रो पेंसिल दैट मच, और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छे से यूज़ करना भी नहीं आता है। तो इसके साथ ये है कि इसके साथ यही वाले ये ब्रश जो होता है आईब्रो पेंसिल में वो मिला हुआ है। ये भी एक आईब्रो पेंसिल है, सॉफ्ट, मतलब वाटर प्रूफ वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। लेट मी सी कि एक बार मैं इसे हाथ पे लगा के देखती हूँ कि इसके जो टिप है वो कैसा है इसका। तो गाइज इसमें भी ना जो मैंने शार्पनर मंगाया था ना, मैंने वो सही डिसीजन लिया था। इसमें भी शार्पनर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये काफ़ी पतला है, जो कि इसको पतला होना भी चाहिए क्योंकि आईब्रो के लिए ना ये पतला ही सही होता है, वरना आईब्रो पेंसिल अगर मोटी होती तो फैलने लगती है। सो ये पतला है काफ़ी। अब आप देखो इसमें 3 अलग अलग ब्लैक कलर हैं, तो ये काफ़ी पतला है। ब्लैक कलर का मैंने ऑर्डर किया, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे और ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला था, तभी मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। क्योंकि मैं आईब्रो पेंसिल ना मुझे यूज़ करना आता और ना मुझे ज़रूरत लगती है इतनी आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की। तो ये 65 या 70 रुपीज़ में पड़ा था मुझे, और जबकि बाकी सारे ब्रांड्स के देखे मैंने तो आईब्रो पेंसिल काफ़ी महंगे महंगे आ गए थे। तो जब मैं इतना कम यूज़ करती तो मुझे लगा कि कभी कभार के लिए मैंने यही वाला ऑर्डर कर लिया। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑन नायका's ऐप और वेबसाइट एज वेल। Now the most important thing that you know every girl really needs, ये है गार्नियर का मिसेलर वाटर। ये ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लेंजिंग वाटर भी है। रिमूव वाटरप्रूफ मेकअप, क्लेंसेस, नरिशेस, नो रिंस ऑफ फेस, आईज, लिप्स, नॉन ग्रीसी। सो आई एम रियली वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू रिमूवल ऑफ मेकअप। ये एक्सपायरी हो जाएगी 22 में, विच आई डेंट लाइक, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए हैं वो काफ़ी दिन की वैलिडिटी होती है उनकी, रही है उनकी। उनका मैन्युफैक्चरिंग इतना पुराना नहीं है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी पुरानी है, 2019 की है और ये 2022 में एक्सपायर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इट इज़ ऑफ 225। इसका एक और आता है जो पिंक कलर की बॉटल होती है, वो इतना ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लेंजिंग वाटर नहीं होता, बट देन वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और अगर आप इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो आप इसे वो भी ले सकते हो। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये, अब जबकि मैंने अपने हाथ पे ये चीज़ें लगाई और सारी ही चीज़ें, सारी ही प्रोडक्ट्स ने ये चीज़ क्लेम किया है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये काजल, लाइनर, सब कुछ ही वाटर प्रूफ है। तो मैं देखती हूँ कि ये वाटर प्रूफ प्रोडक्ट पे ये कैसे वर्क करता है। सो मिसेलर वाटर जो है ये काफ़ी हल्का है, काफ़ी लाइट है वेट में। सी मैंने थोड़ा सा ही लिया था, एंड ये मैक वाला काजल और आईब्रो पेंसिल तो हट चुका है। लेट मी सी ये कलर बार, और मैं इतना जोर भी नहीं लगा रही हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हूँ। ये वाला आईलाइनर ना जो कलर बार वाला मैंने लगाया था, उसको छूटने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इसको मुझे थोड़ा सा 2-3 बार स्लाइड करना पड़ा यहाँ पे, बट हाँ तुरंत ही सारा मेकअप इससे छूट गया। आपको इसको इससे मेकअप छुटाने के बाद आपको अपना फेस धोने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आप देख लो कि पूरा मेकअप छूट गया है इससे। एंड अगर ये 1 साल का भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे यूज़ कर लूँगी वैसे तो, और अगर नहीं भी यूज़ कर पाती तो भी कोई बात नहीं, बट क्योंकि ये वर्थ है जो मैंने इस पर स्पेंड किया है। एंड अभी एक मेरा प्राइमर बाकी है नायका से, जो मुझे फ्री में मिल रहा था मैक से, तो जब मैं वो आएगा तो मैं उसका भी रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। वी आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क दैट वी कैन डू टू एंटरटेन यू गाइज। अगर आपको लगता है कि हम किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू भी दे सकते हैं जो आपको यूज़ करने आप जिसे लेना चाहते हो, तो वी कैन डू दैट एज वेल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड hit the bell icon as well.